हेलो एवरीवन। तो आपके दिल्ली पुलिस एचसीएम के एग्ज़ाम के लिए अगर हम देखें तो अराउंड रफली 15 डेज़ बाकी हैं। 10 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, हो सकता है आपका बाद में हो थोड़ा, लेकिन अराउंड अगर हम देखें तो 15 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बाकी है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना कैसा मोमेंटम कैरी करके ले जा रहे हैं एग्ज़ाम में, और क्या चीज़ें आप जो चीज़ें करनी चाहिए वो कर रहे हैं सही से, और जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए उनको अवॉइड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की रिगार्डिंग अब यहाँ पे मैं आपको, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट हो सकता है लगाना स्टार्ट ना किया हो, या फिर काफ़ी लोगों ने स्टार्ट कर दिए हों। काफ़ी लोगों ने कुछ 10-15 मॉक टेस्ट लगाए हों, कुछ लोगों ने 5-10, कुछ लोगों ने हो सकता है काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लगाए हों, या फिर कुछ लोगों ने स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, चाहे लगा रहे हो चाहे नहीं लगा रहे हो, लगाना अभी आपको स्टार्ट कर देना है अगर नहीं आपने स्टार्ट किया। और अगर लगा रहे थे वेल एंड गुड, आगे लगाते रहना है आपको। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने नहीं आया कि भाई मॉक टेस्ट लगाते रहना, ये करते रहना। मॉक टेस्ट को कैसे लगाना है, कैसे मॉक टेस्ट से आउटपुट निकालना है, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप जान गए हैं। बिकॉज मॉक टेस्ट आपको रियल एग्ज़ाम वाली फीलिंग देगा। और कब देगा? जब एग्ज़ाम का लेवल जो है वही आपका मॉक टेस्ट का लेवल है। जो पैटर्न वो रहेगा, पैटर्न तो खैर सभी फॉलो करते होंगे जहाँ पे भी आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, फर्स्ट इज़ लेवल एंड सेकंड इज़ सोल्यूशंस, कि उसके सोल्यूशंस कितना और उससे आप कितना आउटपुट निकाल पा रहे हैं। लेवल और सॉल्यूशंस, अब मुझे नहीं पता आप कहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स पीटीएस लगा रहे होंगे परमार एकेडमी में, जो मॉक दे रखे हैं आपको मैंने, तो वहाँ पे जो भी आप लेवल यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वही लेवल आपको रियल एग्ज़ाम में भी मिलने वाला है। ये मैं आपको विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस बोल सकता हूँ। ठीक। तो उन मॉक टेस्ट को अब यूज़ कैसे करना है, फिर कोई भी मॉक टेस्ट को आपको यूज़ कैसे करना है, ये ध्यान से सुनिएगा। अब मॉक टेस्ट 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, दिन में कितने लगाएं पर डे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो मॉक टेस्ट का ऐसा कोई शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है कि एक ही लगाना है, दो लगाना है, वो डिपेंड करता है। लेकिन लेकिन आपको दूसरे से वो नहीं होना है कि अगर आप एक लगा रहे हो, दूसरा कोई दो लगा रहा है, या फिर आप दो लगा रहे हो, कोई दूसरा तीन लगा रहा है, तो उससे आपको एंग्जाइटी या फिर फियर नहीं होना चाहिए कि भाई वो तो मुझसे आगे निकला जा रहा है। मेन इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट से आप कितना एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, कितना आउटपुट निकाल पा रहे हो। वो आउटपुट तब निकलेगा जब एक रियल एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में। सबसे पहली चीज़, रियल एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में आप मॉक टेस्ट देने बैठोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, मॉक ख़त्म होने के बाद आपको एज अ थर्ड, जो बोलते हैं ना, जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, कि मेडिटेशन में आपको क्या सिखाया जाता है कि आपको एकदम माइंड से अलग हो जाना है। मतलब आप अपने माइंड नहीं हो, आपको माइंड से अलग हो जाना है, और माइंड में क्या एक्टिविटी चल रही है उसको देखना है, बिना माइंड में जो इमोशंस चल रहे हैं उनमें एंगेज हुए बिना। अब यहाँ से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, अच्छा लगेगा, फीलिंग आएगा, ख़राब आएंगे, ख़राब फीलिंग आएगा। इन सब के ऊपर उठ के आपको बस डेली इम्प्रूव करना है। वन थिंग यू हैव टू डेली इम्प्रूव। अच्छा बुरा वो सब थोड़ा बहुत तो अपने आप नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी वो लगेगा ही, लेकिन उससे आपको थोड़ा सा ऊपर उठने की ज़रूरत है। एकदम 100% तो डिटैच नहीं हो पाओगे, लेकिन जितना उससे डिटैच हो सकते हैं उतना डिटैच हों, कि मार्क्स जो भी आएँ वो इफेक्ट आपको नहीं करने चाहिए, भले चाहे कितने नंबर आएँ। लेकिन बस मुझे अगले मॉक में इससे क्या सीखा, यहाँ मैंने गलती की, ऑल राइट, वो मैंने लिख लिया, ये गलती किया, ये चीज़ें मुझे नहीं आती थी, ये चीज़ें मैंने लिख ली जो एक्स्ट्रा थी। और अगर ये नहीं आता था तो वो कॉन्सेप्ट सीख लिया अलग से, उस पर मैंने प्रैक्टिस कर लिया, मैथ्स में, फिर जीके में, जो भी जैसा आपका। तो वो अगर आप करना स्टार्ट करोगे, आप 15 डेज़ में भी बहुत इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एटलीस्ट ये आपको नहीं माइंड में चलना चाहिए कि ये कर लेता मैं, अगर काश मैं पहले एक्टिवेट हो गया होता, काश मैं ये हो गया होता। नहीं, अब 15 दिन बाकी, 15 दिन में जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, होगा नहीं होगा वो बात की बात है। ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाने वो मैंने आपको बता दिया, कितने लगाने हैं कोई ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है आप, लेकिन रिकमेंडेड है कि इस टाइम में आप हो सके तो 2 लगाएं। परमार अकेडमी में जो लोग मॉक लगा चुके हैं, तो अगर नहीं लगाएं, क्योंकि अभी आई थिंक आपके 1-2 मॉक बाकी हैं, है ना, आपके ऐसे सीक्वेंशियल वे में आपके मॉक्स खोले गए थे। तो जो भी अगर आपके बाकी हैं तो कोशिश कीजिए उनको लास्ट के, जो भी लास्ट के मॉक आप लगाएंगे, जैसा कि मान लीजिए आपका 10 का एग्ज़ाम है, तो 9 को या फिर 8-9 को आप मॉक टेस्ट मत लगाइएगा, या फिर एटलीस्ट एक दिन पहले तो मॉक मत लगाइएगा। बिकॉज उसका इम्पैक्ट फिर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है कभी कभी। मान लो कि आपने मॉक लगाया एग्ज़ाम से एक दिन पहले, मार्क्स नहीं अच्छे आए, तो फिर आपका वो डाउन फीलिंग रहेगा। तो इसी वजह से 1-2 दिन पहले मॉक ना लगाएं। लेकिन जो लास्ट में कि आपके मॉक्स होने चाहिए 3-4, तो कोशिश कीजिएगा जो मैंने आपको परमार अकेडमी में दिए हैं वो होने चाहिए मॉक, क्योंकि वहाँ पे एकदम एग्ज़ाम लाइक जो होना चाहिए, जैसे आपका एग्ज़ाम आएगा एक्चुअल में वो दिया गया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसी माइंडसेट से बैठें जिस माइंड जो जैसा आपका एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है। नहीं तो अगर मान लो कि ज़्यादा टफ है, आसान आ गया तो भी थोड़ा सा वो रहता है, बहुत आसान एकदम से वो टफ देख लिया तो भी थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ठीक।
तो ये मॉक टेस्ट की रही ये बात। तो मॉक टेस्ट आप कोशिश करें, अगर 2 लगा सकते हैं, एक सुबह और एक शाम, बीच में अपनी स्टडी या फिर जैसा भी आपको सही लगे, तो 2 मॉक टेस्ट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि भाई 2 आप लगाते रहेंगे तो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आउटपुट आप कितना निकालते हो, एनालिसिस कितना करते हो मॉक टेस्ट लगाने के बाद। देन द सेकेंड थिंग इज़ रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन एक ऐसी चीज़ है, मैं बार बार हर जो भी सी डी एस के एस्पिरेंट रहे हूँ, अभी सी डी एस में काफ़ी सारे मैंने अभी देखे हैं। सी डी एस के एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था निशी चौबे करके, है ना, तो वो उनका लास्ट अटैम्प्ट था। तो उन्होंने मुझे यही चीज़ बोली कि सर 2 चीज़ें जो मेरे में लैक हो रही थी, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रही थी, दैट वाज कॉन्फिडेंस तो था ही, लेकिन उसके अलावा रिवीजन। इस बार मैंने कम चीज़ें पढ़ी लेकिन उन्हीं को बार बार पढ़ा, रिवीजन अच्छे से किया। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब काफ़ी सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो रिवीजन जितना कर सकते हैं चीज़ों का, भले कम चीज़ें पढ़ें, नई कम चीज़ें पढ़ें, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चीज़ें कम मतलब कम पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कम नई चीज़ें पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे। अगर आपकी अभी कॉलेज वगैरह चल रहे थे, टाइम नहीं मिल पाया, तो फिर आगे आने वाले थोड़े दिन आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है। लेकिन रिवीजन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 बार रिवीजन होना चाहिए आपने जो भी पढ़ रखा है। खासकर अगर मैं बात करूँ जीके जैसे सब्जेक्ट्स में, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप चीज़ों को रिवाइज़ करें। तो क्योंकि वहाँ पे रिवीजन नहीं करेंगे तो 2 ऑप्शन में जाके अटक जाएंगे कि ये पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, या फिर कई बार तो ऐसा होगा कि आपने पढ़ा था और आपको वहाँ पे आएगा ही नहीं, कि भाई ये फिर बाद में जब एग्ज़ाम हॉल से आओगे कि अरे ये भी मैंने अपने अंडर बुक में अंडरलाइन कर रखा है, अंडरलाइन तो कर रखा है लेकिन वहाँ पे याद नहीं आएगा। तो रिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना करें। फिर तीसरी चीज़ है आपकी फ़ियर एंड एंग्जाइटी। देखो ये कॉमन है। एक ऐसा स्टूडेंट होगा, मान लेते हैं, जिसने कुछ प्रिपेयर नहीं किया और वो ठीक है, देखते हैं चल के माहौल लेने जा रहे हैं। आप खुद ही सोचो उसको क्या फ़ियर और एंग्जाइटी होगा। आप में से काफ़ी लोग जिस वीडियो को सुन रहे होंगे, आप में से होंगे ऐसे कुछ लोग जो बस ऐसे ही देने जा रहे हैं, या तो मौज में देने जा रहे हैं, या फिर उनका उतना प्रिपरेशन नहीं है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सिंपल मौज में ही जा रहे हैं, क्योंकि उनके जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या फ़ियर एंग्जाइटी होगी? नहीं होगी। तो इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इससे मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर ये हो रहा है, आपको डर आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो मतलब ये थोड़ा सा अगर दिल हल्का हल्का धक धक करना स्टार्ट हो गया, थोड़ा हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो गई, तो दैट मीन्स कि हाँ आपने प्रिपेयर की है और आपको बस इस चीज़ का डर है कि क्या प्रिपेयर किया वो आएगा नहीं आएगा, वो नेचुरल है। लेकिन एक पॉइंट के ऊपर भी ये चीज़ें नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं तो फिर आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती हैं। तो परफॉर्मेंस आपका नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो, इसलिए फिर एंग्जाइटी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। वो कैसे होगा? योगा, मेडिटेशन, वो सारी चीज़ें जो होती हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके फ़ियर और एंग्जाइटी के थोड़ा सा कंट्रोल तो किया ही जा सकता है। 100% तो कोई चीज़ नहीं ख़त्म एकदम से की जा सकती, लेकिन हाँ, जितना आप कंट्रोल में रखेंगे उतना ही बेटर रहेगा। बिकॉज़ यू नो कि भाई जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, लास्ट मोमेंट वाली सिचुएशन, तो कौन अच्छा परफॉर्म करता है, MS धोनी या फिर विराट कोहली? आंसर आप जानते हैं, ठीक है। और लास्ट में बस यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि यही कुछ चीज़ें होती हैं भाई, मॉक टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस और फियर उतना एंग्जाइटी कंट्रोल करना, यही कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिएगा। जैसे आपने ये सुना, ठीक है, मैंने आपको जो चीज़ें बताई उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचिए, ये नहीं कि चलो और किसी की और स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो वीडियोस देख के हेयर फॉल नहीं रुक जाएगा कि चलो ये वाला भी व्यायाम सीख लेते हैं, कि दही डालना है, प्याज का रस डालना है, ये करना है, वो करना है। सारा कुछ वो देखने से नहीं हो जाएगा। एक चीज़ आपको पता चल गई, हाँ, कि भाई ये वाला अनुलोम विलोम करना है, तो वो आपने करना स्टार्ट किया है। फिर आपको पता है कि प्याज का रस डालना है, तो आपने प्याज का रस डालना स्टार्ट किया और फिर देखा कि क्या वो काम किया। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वही ऑलमोस्ट घुमा फिरा के वही चीज़ें रहती हैं, या फिर कोई भी टीचर आपको बताएगा। तो बेटर है कि आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। इम्प्लीमेंट करेंगे, भले इन 3 चीज़ों में एक भी चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट निकाल के देगा, और मेरे भी वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सफल रहेगा। बाकी जिन लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं परमार अकेडमी ऐप से, तो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए आप, और वहाँ पे टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाइए। 15 मॉक हैं, बेस्ट मॉक हैं, वहाँ से आप उनको एनरोल करके, पहला मॉक आपके लिए फ्री होगा, बाकी आप देख सकते हैं। और मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई संशय है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर करने की। और प्रिपरेशन करते रहें, रिवीजन करते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें, उनको एनालाइज करते रहें। धन्यवाद।